आज पायल बहुत खुश थी क्योंकि आज पायल के घर में एक पूजा रखी गई थी जिसमें उसके सब रिश्तेदार की बहनें आने वाली थी। पायल घर के सब मेहमानों का इंतजाम में लगी थी। सब मेहमान घर पे आ गए। पायल अपनी बहनों से मिलकर बहुत खुश हुई। पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग जा चुके थे। अब सिर्फ घर के लोग ही बचे थे, मतलब पूजा और उसकी बहनें, जो सब बहुत दूर से आई थी। रात का टाइम था। सभी बहनें बातें कर रही थी। हंसी मजाक चल रहा था। अरे देखो, पल्लवी के पीछे एक लड़का पागल हो गया है। अरे मोहब्बत तो देखो। तभी आयुषी बोली, हाँ तो मेरे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा चाहता है। सबकी सेटिंग चल रही है। और बताओ पायल, तुम्हें कोई मिला या नहीं? यार मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है और हमको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बॉयफ्रेंड बनाने में। यह बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी निधि कहती है, ये कैसी मरी मरी बातें कर रही हो, मज़े लो जवानी के। दूसरे दिन सभी बहनें बारजे के पास बैठी थी। हंसी मजाक चल रहा था। तभी कुसुम की नज़र सामने वाले घर में बैठे आकाश पे पड़ी। कुसुम बोली, सामने देखो कितना हैंडसम लड़का है। पायल की बहनें मजाक ही मजाक में आकाश को लाइन देने लगी। उसे देखकर हंसती बोलती, आकाश भी उन लोगों से बोलता। पायल की बहनें संतरा खा रही थी। वो लोग आकाश को भी संतरा फेंकती। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। अब पायल की सभी बहनें अपने घर चली गई। अब पायल अपने बारजे पे जाती या अपने रूम में रहती तो आकाश को देखकर मुस्कुराती। पायल और आकाश पहले से एक दूसरे को कभी नहीं देखते थे, पर पायल की बहनें के हंसी मजाक के चक्कर में पायल और आकाश का ध्यान एक दूसरे के ऊपर गया। पायल एक बहुत ही सुंदर लड़की है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा और देखने वाला देखते ही रह जाता। पायल को आकाश बहुत अच्छा लगता था और आकाश को पायल, दोनों एक दूसरे को देखते रहते थे। इशारा करते पायल भी सिर्फ अपने हॉल में ही रहती जिससे वह आकाश को देख सके। एक दूसरे को देखते देखते एक महीना गुजर गया। पायल का नंबर आकाश के पास नहीं था। आकाश पायल को इशारा करता है कि कल दोपहर में 12 बजे बाहर मिलो चौराहे के पास। पायल हाँ कह देती है। आज पायल बहुत खुश थी कि वो आकाश से मिलने जा रही है। पायल खूब अच्छे से तैयार होकर निकली। आज उसके मन में अलग ही भावना थी। घबराहट भी हो रही थी और खुशी भी। पायल अपने घर के पास वाले चौराहे के पास जाती है और आकाश को ढूंढने लगती है। आकाश बाइक पे बैठा था और वो भी पायल को ढूंढ रहा था। पायल सोच रही थी कि आज आकाश बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ज़्यादा ही अच्छे से तैयार होकर आया है। मन कर रहा है आकाश से चिपक कर बैठ जाऊं। तभी आकाश उसको इशारा करता है, मेरे पीछे आओ। आकाश धीरे धीरे बाइक थोड़ा अकेले में ले जाता है। दोनों को कोई जान पहचान वाला ना हो वहाँ पायल बैठ गई। उसके बाद दोनों चल दिए। पायल शर्मा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। आकाश पायल को कहता है, बोलोगी नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लाया हूँ। यह कहकर दोनों हंसने लगे। आकाश पायल से पूछता है, कहाँ चले? पायल बोली, किसी पार्क में चलते हैं जहाँ सुकून के 2 पल आपके साथ बिता सकूं। पायल और आकाश दोनों एक दूसरे के साथ गार्डन के ऐसी जगह थे जहाँ सिर्फ कपल रहते हैं। आकाश गुलाब का फूल लेके पायल को प्रपोज कर देता है। पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे दिल में आना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। पायल आकाश का फूल ले लेती है और कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको पता है आकाश, मेरी अब किसी काम में दिल नहीं लगता। मन करता है बस आपको ही देखती रहूं। आकाश और पायल एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आकाश पायल के लिए एक फ़ोन लाया था।
पायल मना कर देती है पर आकाश बोला, रख लो बाबू, तुमसे बात कैसे करेंगे और अब नहीं कर सकते तुमसे बात किए बिना। 2 घंटे साथ रहने के बाद पायल बोलती है कि कितना टाइम हो गया, अब मैं चलती हूँ। आकाश पायल से कहता है, अब कब मिलोगी पायल? कहती है, मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने देते, बहुत मुश्किल से मिल पाए। आकाश, कोई बात नहीं, घर पे ही इस चांद के मुखड़े को देख लेंगे, पर मेरे ज़्यादा देखने से यह चांद घमंड तो नहीं करेगा? पायल शर्मा जाती है, कहती, नहीं, इस चांद को कोई इतना प्यार करेगा तो चांद को भी अच्छा लगेगा। पायल और आकाश दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। पायल थोड़ी देर बाद आराम करके आकाश का दिया हुआ फ़ोन चार्ज पे लगाती है। जैसे ही फ़ोन ऑन करती है, आकाश की कॉल आ जाती है। आकाश, प्रिया कहाँ से? आज आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा? प्रिया, यह सब समझ लीजिए स्वर्ग मिल गया हो हमें। प्रिया और आकाश में खूब बातें होती। प्रिया के किचन में एक मौका था जिसे आकाश प्रिया को देखता और प्रिया आकाश को। प्रिया अब घर में ही सजी सवरी रहने लगी। प्रिया अपने हॉल में डांस करके आकाश को दिखाती। प्रिया एक दिन आकाश से कहती है, जान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ना, आकाश बोलता है, हाँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं जल्दी ही अपने घर में बात करूँगा। प्रिया आकाश से कहती है, अभी रुक जाओ, मुझे डर लगता है तुम्हें खो देने से। देखो, तुम बात करोगे तो हम दोनों के ऊपर पहरा लग जाएगा, इसलिए कभी कुछ महीनों बाद बात करना। पायल और आकाश बाहर नहीं मिल पाते थे, इसलिए वो दोनों जल्दी सुबह उठ जाते थे। जब मोहल्ले में कोई न देखता तब पायल और आकाश एक दूसरे से मिल लेते थे। धीरे धीरे मोहल्ले में सबको इस बात इन दोनों के प्यार की खबर होने लगी। अब आकाश ने अपनी छत पे बारजे में छेद कर दिया जिससे वो पायल को देख ले, पर पायल को उसे देखते हुए कोई ना देखे। 2 साल दोनों का प्यार से गुजर गया। अब कुछ ऐसा होने लगा जिसे दोनों को खबर भी ना थी। पायल की शादी की बात चली। पायल आकाश से बात होने लगी। मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करा रहे हैं, मैं मर जाऊंगी अगर मेरी शादी तुमसे ना हुई तो। आकाश, रो मत, मैं बहुत जल्दी अपने घर पे तुम्हारी बात करूँगा। शाम को आकाश के घर में सब बैठे हुए थे। तभी आकाश धार्मिक ग्रंथ गीता के ऊपर हाथ रखकर अपने पापा से कहता है, पापा, मैं पायल से ही शादी करूँगा। आकाश को रोता देखकर आकाश के पापा कुछ नहीं बोले, पर वो इस बात पे बहुत गुस्सा हुए कि हम लोग इतने अमीर हैं। पायल एक ठेले वाले की लड़की है। अभी ये दोनों का खेल ख़त्म करते हैं। आकाश के पापा पायल के पापा से कहते हैं, अपनी बेटी को हद में रखो, मेरे अमीर बेटे को देखकर फंसा ली। पायल के पापा कहते, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं अभी उसको बताता हूँ। पायल के पापा गुस्से में घर गए और पायल को बहुत मारा और पायल को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। पायल बोली, पापा माफ़ कर दो, अब कभी बात नहीं करेंगे। आकाश पायल को जब फ़ोन करता, पायल का फ़ोन बंद रहता था। आकाश परेशान हो जाता है। पायल दिखती भी नहीं, उसका बारजा भी बंद रहता है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन आकाश अपने घर पे बैठा पायल के घर की तरफ देख रहा था। तभी पायल बारजे में आती है और रोते हुए एक पेपर को मोड़कर फेंक देती है। कहती है, इसे पढ़ लो। यह कहकर वो अंदर चली जाती है। आकाश सोच में पड़ गया। ऐसा क्या हो गया कि पायल इतने दिन बाद रोते हुए दिखी और इससे क्या लिखा है? आकाश पायल का दिया हुआ खत पढ़ता है जिसमें लिखा था, आकाश, आपके पापा ने मेरे पापा से शिकायत कर दी है, मुझे बहुत मारा है, हम दोनों का प्यार बस यहीं तक ही था, भूल जाओ मुझे आकाश, तुम किसी अमीर लड़की से शादी कर लो, तो मैं गरीब हूँ,
आकाश गुस्सा हो गया और उसे भागकर शादी करने का फैसला किया। आकाश पायल को खत लिखता है, हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं, बाद में सब मान जाएंगे। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है पायल, मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा। इस बार आकाश ने मोहल्ले की एक छोटी सी बच्ची के हाथ पायल को खत दिया और साथ में एक छोटा सा फ़ोन भी। पायल खत पढ़ी और आकाश को कॉल किया कि आकाश, पायल यह सब क्यों हो गया? चलो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। पायल कहती है, जब तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे हैं तो शादी के बाद क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तुम्हारे घर वाले जब मान जाए अब तब ही कॉल करना, मुझे भी अपनी और अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है। आकाश के पापा आकाश को एक फैक्ट्री खुलवा दिए जिससे आकाश का दिल पायल से हट जाए और वो बिजी हो जाए। आकाश का दिल फैक्ट्री में नहीं लगता था, वो काम छोड़कर घर आ जाता पायल को देखने। आकाश ने बहुत कोशिश की पर आकाश घर वाले नहीं माने। पायल का रिश्ता फिक्स हो गया। पायल इस शादी से खुश नहीं थी। उनका होने वाला पति आकाश के तरह सुंदर भी नहीं था। उसका होने वाला पति आकाश की तरह सुंदर भी नहीं था। आज पायल की शादी थी। आकाश को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जान दे दे। कैसे देखेगा अपनी पायल को किसी और के साथ? शादी में पायल बिल्कुल भी खुश न थी और वह आकाश से जुदा होने के लिए बहुत रो रही थी। पायल की शादी हो गई। शादी के बाद पायल खुश नहीं रहती थी तो पायल का पति इसकी वजह पूछता, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? पायल का पति उससे वजह पूछता, क्या तुम खुश नहीं हो? और वो आकाश से पायल झूठ बोल देती, मेरी तबीयत खराब है या मूड सही नहीं है। पायल का पति पायल का बहुत ख्याल रखता। पायल को यह देखते हुए अच्छा लगता कि पायल का पति पायल पर हर शौक पूरा करता है, उसकी केयर करता है, उसको घुमाने ले जाता है। अब पायल भी धीरे धीरे अपने पति के साथ खुश रहने लगी। पर कहते हैं ना दोस्तों, अगर किसी को दिल से रुलाना बहुत बड़ा पाप है। आकाश की शादी एक खूबसूरत लड़की और अमीर लड़की से हो गई। शादी के 1 साल बाद वो आकाश की पत्नी पूरे घर को परेशान करती, सबसे लड़ाई करती। जब कोई कुछ आकाश से कहते तो आकाश यही कहता कि आपकी पसंद से ही किए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता।